क़ुव्वत मदाफ़ियत क्या होती है, वाइटल फोर्स क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। ये इंसानी खलियात या सेल्स और इसके अंदर केमिकल्स पर मुश्तमिल एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो जिस्म के अंदर मौजूद होती है, हर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती है। और ये इंसानी जिस्म के अंदर जितने इन्फेक्शन होते हैं या जिस्म के अंदर कोई वर्म आया होता है उसके खिलाफ लड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और ये हर इंसान के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम और वाइटल फोर्स डिफरेंस होती है और किसी में ये ज़्यादा होती है और किसी में होती है कम। इसमें चाहे WBCs यानी जिसको सफ़ेद खून भी कहते हैं और सफ़ेद खून के खलियात भी कहते हैं, चाहे वो एंटीबॉडीज़ हो या लिम्फेटिक निज़ाम हो या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो या हमारे अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो, थाइमस हो या बोन मैरो हो, तमाम के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम रोल अदा करती है। हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम और हमारे अंदर वाइटल फोर्स का बहुत ही अहम रोल होता है। और बहुत सी ऐसी अलामात मौजूद होती हैं कि जिनमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अंदर या इंसानी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम की जो है वो वीकनेस है या इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। और जिनमें बहुत सारी अलामात ऐसी वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आना शुरू होती हैं जिसमें बार बार इंसानी जिस्म के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना है। तो बाज ऐसे लोग हैं जिनको बार बार बुखार हो जाता है, बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और खांसी, नज़ला ज़ुकाम और ख़ास तौर पे लिम्फेटिक सिस्टम का निज़ाम, ब्रोंकाइटिस का निज़ाम, हड्डियों का निज़ाम, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभी कान में इन्फेक्शन और कान में अजीब सी कैफियत होती है, कभी उसको खारिश और इसी तरह आंख, नाक, गले, मुंह और इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। भूख नहीं लगती और भूख ना लगने की एक अहम वजूहात में से एक ये भी वजह है कि हमारे तमाम जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम वो डिस्टर्ब हुआ होता है। और इसमें एक और बात बता दूं कि जो इसके साथ साथ मतली और बास को एहसाल शुरू हो जाते हैं और ये हाजमे के जो मसाइल हैं ये इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब क्यों होता है? असल में डिप्रेशन की वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन होता है, एक सोच होती है और वो गहरी सोच होती है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही तरह वर्कआउट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो जो है कमजोर से कमजोर तर होना शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर असाबी निज़ाम हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी सिस्टम हमारा जो है कि वो जैसे सोजिश की बीमारियां, हमारे अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है। अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम कम होना शुरू हो जाए तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का गढ़ बन जाता है। और यही वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर जिगर का मर्ज जिसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस और काला यरकान जिसको कहते हैं, जिगर के मर्ज में से एक अहम मर्ज ये होता है इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। दिल के अमराज अगर होते हैं वो भी इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। और आंतों में जख्म, जैसे हम छोटा पेशाब करते हैं तो हमारे मसाने में इन्फेक्शन हुआ होता है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है और ये चीज रूमनमा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पेट में मरोड़, आंतों में जख्म, छींके आना, नाक का बहना, आंखों में दर्द होना, आंखें सुर्ख हो जाना, ये सब चीजें हमारी जो हैं ये इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। गैर सेहतमंदाना जल्द, हमारी जल्द खुरदरी होना शुरू हो जाती है और नाखून का खराब होना, नाखून जगह जगह से टूट जाना और अनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है कि जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होती है और ख़ास तौर पर ये हमारे अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इसलिए होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो ये मैंने वो अलामात बताई हैं आपको कि जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है। और हमारा इम्यून सिस्टम जिसको वाइटल फोर्स भी कहते हैं और क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कहते हैं, ये अगर हमारे अंदर एक लिमिट से कम हो जाए तो हमें
عموماً کمزوری اور تھکاوٹ، جنرل انفیکشن شروع ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیون سسٹم کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کون کون سی غذائیں ہم آپ کو دیں گے یا بتائیں گے کہ جس کے مطابق آپ اس غذا کو ایسے استعمال کریں گے، کون سی سبزیاں ویجیٹیبلز ہیں، کون سے فروٹس ہیں جس کے اندر جناب امیون سسٹم آپ وہ کھائیں گے تو ہمارا امیون سسٹم بحال ہوگا۔ تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ امیون سسٹم کو ہم کیسے بڑھائیں گے۔ تو آپ نے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔